ए एंड आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। बेसिकली इनसे हमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के एक्सप्रेशंस मिलते हैं। तो कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करते हैं जो हमें मिलेंगे। लेट्स से एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल फंक्शन को कोई डेफिनेट ग्राफ नहीं होता है ना, तो डिपेंडिंग अपॉन कि which kind of polynomial it is or which kind of algebraic expression it is, we will have different functions and different their graphs, right? तो let's say अगर f x equal to x square की बात करूँ मैं, ठीक है ना, तो this is a real function and इसका ग्राफ कैसा होगा। देखो कभी भी ग्राफ की प्रॉब्लम आपको कभी आने नहीं चाहिए, कभी आपको ग्राफ रटना नहीं है। बेसिकली करना क्या है, आपको भी पता है कि यहाँ पे आप x को प्लॉट करोगे और इस एक्सिस के अलोंग और इस एक्सिस के अलोंग आप एफ एक्स को प्लॉट करोगे। तो सिंपल सी बात है कि जब आप 1 लोगे तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा। जब आप 2 लोगे तो 2 का स्क्वायर 4 आता है, ठीक है ना। तो यानी कि 1 ये तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ जब आप -1 लोगे, ठीक है ना, तो भी उसका स्क्वायर 1 आएगा और -2 लोगे तो उसका स्क्वायर +4 आएगा। तो कुछ इस तरह का ग्राफ होता है एक्स स्क्वायर का, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह का पैराबोला लाइप्स, राइट। अभी तो आपने पैराबोला नहीं पढ़ा है ना, तब आप पढ़ोगे जी। तो पैराबोला, दिस शेप इज कॉल्ड एज पैराबोला। तो पैराबोला की तरह एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है, ठीक है नहीं। तो डिपेंडिंग अपॉन अगर आपने यहाँ पे माइनस साइन लगा दें, है ना, तो कैसा ग्राफ होगा। तो दैट इज द डिफरेंट केस। तो आपको हमेशा एक्स की वैल्यू पुट करके ग्राफ का आइडिया लेना है कि एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। इस फंक्शन के अगर डोमेन की बात करें तो आप खुद सोचो कि ऐसा कोई एक्स है जिसका स्क्वायर नहीं हुआ, ऐसा कोई रियल नंबर है जिसका कोई स्क्वायर नहीं होता। अरे यार स्क्वायर तो किसी का भी कर दो, ठीक है नहीं। तो डोमेन इसकी ऑल रियल नंबर्स और रेंज इसकी देखो कभी भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता, बट रियल नंबर्स के अंदर नेगेटिव भी आते हैं। तो रेंज बड़ी सोच समझ के लिखनी है। सो दिस इज रेंज कितनी होगी इसकी, आर पॉजिटिव। रेंज किसकी होगी, कितनी होगी इसकी, आर पॉजिटिव। मतलब ये हमेशा एक पॉजिटिव रियल नंबर देगा, इसलिए रेंज इसकी कितनी हुई, आर पॉजिटिव। पॉजिटिव रियल नंबर्स को हम आर पॉजिटिव की तरह दिखाते हैं। अगर इस फंक्शन में हमें डोमेन टू कोडोमेन का एक रिलेशन भी दिखाना अगर पड़ जाए, मान लो अगर हम चाहते हैं कि लिखना, तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि इसकी डोमेन जो है वो आर है और यहाँ पे रेंज नहीं लिखते। ये सेट, दूसरा सेट रेंज नहीं होता, दूसरा सेट होता है कोडोमेन का। और पॉजिटिव रियल नंबर्स आर बेसिकली द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स ना। तो दिस फंक्शन वी कैन ऑल्सो राइट इन दिस फॉर्म ऑल्सो, ठीक है ना। तो ये जब नहीं लिखा था तो भी अंडरस्टूड था, बट लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो कभी आपको फंक्शन आपको ऐसे भी मिलेगा, कभी वो कहेगा लेट एफ बी अ रियल फंक्शन और ये सब चीजें नहीं देगा, डायरेक्ट रूल भी मिलेगा। तो कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यार सर ने तो सिर्फ एक रूल की तरह सिखाया था, है ना, बट यहाँ पे तो ये इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं कि फ्रॉम विच सेट टू विच सेट। तो सिंपल सी बात है, वो अंडरस्टूड है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें। कई बार वो लिखा लिखाया देगा, कई बार नहीं देगा, दैट इज अंडरस्टूड है, दैट इज इट्स अ रियल फंक्शन। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब की बात कर रहे हैं। अब सिंपली यहाँ पे भी ग्राफ की अगर बात करें तो जब x 0 होगा तो एफ एक्स भी 0 होगा, ठीक है। जब x 1 होगा तो एफ एक्स भी 1 होगा, ये पॉइंट आएगा, ठीक है ना। जब x 2 होगा तो समवेयर यहाँ पे कहीं 8 होगा, ठीक है ना। लो ये 8 मान लिया मैंने, ये 8, ठीक है ना, ये 8 है ना। अभी ग्राफ इतनी जगह तो है नहीं। जब x -1 होगा तो एफ एक्स भी कितना होगा, -1 आएगा, तो कुछ यहाँ पॉइंट मिलेगा। जब x -2 होगा तो लेट्स सपोज दैट यहाँ कहीं -8 हुआ, ठीक है ना, और ये पॉइंट कहीं यहाँ मिलेगा। तो इस तरह का ग्राफ बनता है, ठीक है ना। किस तरह का ग्राफ बन गया, बेसिकली एक्स क्यूब का इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। इसमें भी अगर हम बात करें डोमेन की, तो क्या ऐसा कोई रियल नंबर होता है जिसका क्यूब पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हर रियल नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं आप। तो इसलिए फंक्शन हर रियल नंबर पे डिफाइंड है, तो इसका डोमेन जो है वो आर हो गया। और इसकी रेंज की अगर हम बात करें तो आप खुद देखो, इसकी रेंज में ये इधर पॉजिटिव रियल नंबर्स कहीं तक भी आ सकते हैं, इन्फिनिटी तक, ये नेगेटिव रियल नंबर्स कहीं तक भी आ सकते हैं। तो बेसिकली रेंज इसकी क्या होगी, होल सेट आर। तो इस फंक्शन में भी अगर हम डोमेन टू कोडोमेन की फॉर्म में लिखना चाहें इसको, तो आर टू आर हम इस फंक्शन को लिख सकते हैं, ठीक है। तो डोमेन, रेंज, कोडोमेन सब बता देते हैं। रेंज क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, और कोडोमेन क्या होता है, दूसरा वाला सेट कंप्लीट कोडोमेन होता है, ठीक है ना। तो बढ़ते अपने
फोर्थ अरे मैं वीडियो नहीं देख रियल रही, फंक्शन please। दैट इज कर रही हूँ मैं कुछ नहीं। रेशनल फंक्शन है ना, रेशनल फंक्शन पढ़ेंगे यानी बेसिकली दैट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज रैशनल फंक्शन है ना, तो रेशनल नहीं रैशनल फंक्शन पढ़ेंगे। लेट्स प्रोसीड, बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब लाइक पॉलिनोमियल फंक्शन हमारे पास एक अनदर फंक्शन है दैट इज रेशनल फंक्शन। अब इसमें सिमिलरिटी क्या है कि इसका भी कोई डेफिनेट ग्राफ नहीं होता है ना, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स वी विल गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ एफ एक्स एंड दस वी विल गेट डिफरेंट ग्राफ, ठीक है ना। तो रेशनल फंक्शन की बात कर रहे हैं, रेशनल फंक्शन तो कह रहा है कि दिस इज अ फंक्शन ऑफ टाइप जी एक्स अपॉन एच एक्स, वेयर जी एक्स अपॉन एच एक्स है ना, वेयर एच एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। नीचे वाला फंक्शन अगर जीरो हो गया तो ऑब्वियसली फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स अपॉन एच एक्स एंड वेयर जी एक्स एंड एच एक्स आर सम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो लाइक अगर मैं कोई फंक्शन ले रहा हूँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, ठीक है ना, तो व्हाट डज इट मीन कि इसका जो ग्राफ है वो कोई डेफिनेट ग्राफ नहीं होगा है ना। जैसे मान के चलो आप ये भी एक रेशनल फंक्शन है और अगर मैं कहूँ x प्लस टू अपॉन एक्स प्लस थ्री ये भी एक रेशनल फंक्शन है, तो दोनों के ग्राफ डिफरेंट होंगे। तो वो कैसे प्लॉट होते हैं, वैल्यूज को पुट करने पे है ना। जीरो मतलब जीरो पे पुट करोगे, फिर वन पे पुट करोगे, फिर टू पे पुट करोगे, बल्कि 0 1 2 पे नहीं, एडजेसेंट पॉइंट पे 0.1 पे भी 0 पॉइंट है ना। तो दैट इज नॉट मतलब दैट मच नेसेसिटी नहीं है उसकी है ना, क्योंकि उसको भी पता है मतलब एग्जामिनर को भी पता है कि इसका ग्राफ बनाना दैट इज वेरी टीडियस टास्क है ना, क्योंकि हमें जरा से एक एडजेसेंट पॉइंट पे 0 0.1 0.2 0.3 तभी हम कनेक्टिंग द डॉट्स ग्राफ बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ये कुछ ज्यादा ही मतलब जो है टीडियस टास्क हो जाता है, तो उसमें इसलिए इसका ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसका ग्राफ जनरली हम कंप्यूटर से ऑब्टेन करते हैं, कुछ सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर होता है उनसे ऑब्टेन करते हैं, ठीक है ना, बट दैट इज नॉट नेसेसरी हियर। अब इसी में ही रेशनल फंक्शन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एन। इसका कुछ हाइपरबोलिक ग्राफ आता है हमारे पास है ना, तो देखेंगे क्या है। कह रहा है एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स, राइट। अब एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स है, तो पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो जो इसका ग्राफ होता है वो हमारे पास कुछ इस तरीके का आता है, चेक कर लो। अगेन रटने की जरूरत नहीं है, फील करके देखो, वैल्यूज पुट करके देखो, ठीक है ना, इस तरह का। दैट इज कॉल्ड एज, अगर आप इसको ऐसे देखें, सो दिस फॉर्म्स इन हाइपरबोला, सो समटाइम्स वी कॉल इट एज हाइपरबोलिक फंक्शन, राइट। तो हाइपरबोला की तरह आ जाता है, ठीक है ना। तो हाइपरबोला आप पढ़ेंगे कॉनिक सेक्शन में। इसमें क्या है देखो, अगर हम वैल्यू x की वैल्यू 2 लेते हैं, क्या बोला मैंने, x की वैल्यू 2 लेते हैं, हाँ, तो फंक्शन बन जाएगा 1/2 मतलब 0.5। आ रही बात समझ में? हाँ सर, यस सर। अगर 3 लेंगे तो वैल्यू बन जाएगी 0.3। 1/3 का मतलब हो जाएगा 3 3 जा 9 होता है ना, 0.333 चलता रहेगा, समझे? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, 4 लेंगे तो 1/2 0.5 मतलब 0 पॉइंट समथिंग में वैल्यू चलेगी। जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो यू विल गेट दिस, ओके है ना। तो फिलहाल इसका तो अभी बोला क्या कहते हैं, तो ग्राफ कंप्यूटर से निकालते हैं। हाँ सर अभी बोला इसमें कि ग्राफ कंप्यूटर से निकालते हैं इसमें। हाँ, इसका ग्राफ थोड़ा तो वो पहले देख लो, बना। हाँ देख लो फिर बात करें, ठीक है। यस सर। एक्स वाई वाई डैश, ठीक है ना। तो इस तरह का इसका ग्राफ आता है। बेसिकली अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो आपको खुद भी पता है कि ये एक रेशनल फंक्शन है और इसमें ये नीचे वाला पार्ट जीरो नहीं हो सकता। अगर ये जीरो हो गया तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो डोमेन इज बेसिकली व्हाट, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट अ जीरो, ठीक है। रेंज की बात करेंगे तो एक बात सुनो, आप देख भी सकते हो रेंज वाई की कहां तक जा रही है, पॉजिटिव इंफिनिटी तक, नीचे भी इंफिनिटी तक, ठीक है ना। और वैसे भी देखोगे आप कि जीरो के अलावा कोई भी रियल नंबर रखो आप, ठीक है ना। भाई देखो आपके पास क्या कंडीशन है, आप खुद सोचो, 0 1 और ये इधर इंफिनिटी, 4 टुकड़े करके दिखा रहा हूं मैं आपको, ये माइनस इंफिनिटी। कोई भी नंबर अगर आप 1/x की बात कर रहे हैं, कोई भी नंबर अगर आप इस एरिया में से रखेंगे, यानी कि इस रिजाइन में से रखेंगे 0 से 1 के बीच में, तो क्या होगा, अपोजिट आपने 1 रखा तो 1 आया, 0.5 रखा तो क्या आया, 2 आया, ठीक है। और अगर आपने
0 से 1 के बीच में अगर कोई नंबर इस तरह का रख दिया 0.00001 है ना, तो देखो पॉइंट हटा के 1 2 3 4 ना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 है ना, 1 लाख आ गया। तो कहने का मतलब 0 से 1 की रेंज में है ना, 1 पे तो ये 1 ही देगा, 1 पे तो ये 1 ही देगा, ठीक है ना, बट 0 से 1 की रेंज में ये इन्फिनिटी तक चला जाता है, इन्फिनिटी तक। चेक करो आप, जितना नंबर कुछ बेसिकली इस तरह का ग्राफ बनेगा, इसको टच नहीं करेगा कभी भी, बट कुछ ऐसा रहेगा कि 0 से जितना पास नंबर चला जाएगा उतना ये इन्फिनिटी को टेंड करता चला जाएगा, है ना। मान के चलो कोई नंबर मैं ऐसे ले लूँ 1/0.000000000 है ना, इतनी जीरो, अब इसको काट लेंगे तो कितना बड़ा नंबर आएगा। तो कहने का मतलब 0 के करीब जितना भी करीब नंबर रखोगे आप x पे, तो उतना ही y आपको इन्फिनिटी की तरफ दिखाई देगा। ऐसी अगर आप 1 के बाद वाली टर्म रखोगे, तो सपोज दैट 1 के बाद 2 रखा आपने, तो एक छोटा नंबर आएगा। तो आप देख भी रहे होंगे कि अब जो भी नंबर आ रहा है वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है, छोटा से छोटा से छोटा से छोटा, और आप देखोगे आगे जाके इसको टच सा करने लगेगा, बट टच कभी नहीं करेगा, है ना, क्योंकि 0 तो कभी होगा ही नहीं है। अच्छा जी, ऐसी इसकी और इसके बीच की बात करें तो अगेन बस साइन की बात है ना। बात यही है कि भाई अगर आप इसको -1 से 0 के बीच में पुट करते हो, तो -1 पे तो इसकी वैल्यू जो है वो -1 हो जाएगी, ठीक है ना, बट इसके बीच में रखते हो तो ये इन्फिनिटी को, -इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और -1 से अगर छोटा कोई नंबर रखते हो तो ये 0 को टेंड करेगा, बट कभी टच नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप रेंज और डोमेन समझ सकते हैं। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज है वो बेसिकली क्या होगी, ये भी रियल नंबर -0 होगी, क्योंकि ये भी कभी 0 नहीं आ सकता। रेंज में भी कभी, वो कह रहा हूं ना मैं कि भाई 0 को तो टच करेगा नहीं, ठीक है नहीं, और इन्फिनिटी तो रियल नंबर्स में होता नहीं, तो एक तरह से रियल नंबर -0 भी इसकी रेंज हो जाएगी। तो डोमेन भी यही, रेंज भी इसकी यही। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं मॉड्यूलस फंक्शन की। ये फंक्शन होता है इस तरीके का, मतलब समझो मॉड्यूलस करता क्या है। मॉड्यूलस ये करता है कि मॉड्यूलस किसी भी क्वांटिटी को, अगर वो नेगेटिव भी है तो उसको पॉजिटिव बना देगा, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देगा। मतलब समझो कि मॉड्यूलस क्या काम करता है, मॉड्यूलस किसी भी क्वांटिटी को पॉजिटिव करता है ना। तो क्योंकि पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेंगे, तो नेगेटिव को पॉजिटिव करता है, तो बेसिकली वी कैन से कि मॉड्यूलस मेक्स नेगेटिव क्वांटिटी पॉजिटिव, ठीक है ना। तो fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस x। अब बात सुनो, इस फंक्शन को हमने ब्रेक करके डिफाइन किया, कैसे कि मॉड्यूलस कर क्या रहा है। मॉड्यूलस जब x 0 या 0 से बड़ा रहेगा तो जू का तू लिख देगा x, यानी कि x अगर 0 से बड़ा रहा, 0 रहा, 1 रहा, 2 रहा, 3 रहा, तो मॉड्यूलस का इस्तेमाल हुआ ही नहीं, तब तो वो x को जू का तू x ही रख देगा। बट अगर x छोटा रहा, 0 से छोटा रहा, 0 से छोटा होने का मतलब क्या है, नेगेटिव होना, है ना। तो कह रहा कि अगर नेगेटिव हुआ तो वो एक और नेगेटिव दे देगा, और नेगेटिव x ऑलरेडी नेगेटिव था, बाहर नेगेटिव लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। बात समझ में आई। तो एक बार और समझा रहा हूं कि जब ग्रेटर देन इक्वल टू, मॉडुलस के अंदर जब जो क्वांटिटी है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रही, बात समझो, मॉडुलस के अंदर जो क्वांटिटी है अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रही, तो इसका मतलब वो 0 या पॉजिटिव है, तब तो इसका मतलब क्या होगा, वो क्वांटिटी जो कि तो x है तो x ही रहेगी। बट अगर x मॉडुलस के अंदर जो क्वांटिटी है वो लेस देन 0 रही, तो इसका मतलब वो नेगेटिव है ना, और नेगेटिव है तो मॉडुलस क्या करेगा, एक नेगेटिव और लगा के उसको पॉजिटिव बना के देगा, तो नेगेटिव x हो गया, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम f में 4 रखें तो मॉडुलस 4 इज 4, बट अगर आप में -4 रखें तो बेसिकली क्या करा उसने, मॉडुलस ने क्या कर दिया, है ना, बेसिकली फंक्शन तो मॉडुलस फंक्शन था ना, तो x मॉडुलस फंक्शन ने क्या करा, मॉडुलस -4, इसका मतलब इसने क्या कर दिया, एक नेगेटिव दे दिया, और ये तो क्वांटिटी x थी -4, दैट इज इक्वल टू 4। तो मॉडुलस -4 इक्वल टू 4 कैसे हुआ कि इस क्वांटिटी को उसने एक नेगेटिव दे दिया। तो ये चीज हमने यहाँ पे समझाई आपको, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ कैसे होता है जी, इसका ग्राफ कुछ भी नहीं होता, जब x 0 या 0 से ज्यादा होगा तो 0 पे तो fx 0 पे, देखो 0 पे क्या है डेफिनेशन, फंक्शन की 2 डेफिनेशन हो गई। ये मॉडुलस फंक्शन को हमने जब ब्रेक करके लिखा तो फंक्शन की हमें 2 डेफिनेशन मिली, एक ये और एक ये, तो डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें 2 डेफिनेशन मिली। तो x की वैल्यू जब 0 या 0 से बड़ी रहेगी, यानी कि जब 0 रहेगी
तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स ही रहेगा, यानी कि 0 इक्वल टू 0 ही आ जाएगा। जब 1 रहेगा, जब x इक्वल टू 1 रहेगा तो यानी कि 0 से बड़ा है, तो डेफिनेशन ये वाली चलेगी, ये वाली चलेगी डेफिनेशन। तो जब 0 से बड़ा है यानी कि ये वाली डेफिनेशन चलेगी, तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स रहेगा, यानी कि 1 इक्वल टू 1 ही आएगा। तो f1 इक्वल टू 1, तो 1 पे 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब x इक्वल टू 2, अगेन यही वाली डेफिनेशन चलेगी, तो अगेन ये वाली डेफिनेशन चलेगी। तो डेफिनेशन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो यानी कि 2 रखने पे 2 ही आएगा। तो इस तरीके से अब -1 पे लेते हैं, तो -1 पे क्या होगा, डेफिनेशन अब ये वाली चलेगी। अब फॉर एक्स इक्वल टू -1, एफ एक्स इक्वल टू -x हमारी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। तो -1 जब हमने पुट करा तो क्या हो जाएगा, -1 है ना, x की जगह तो -1 पुट करेंगे ना, तो ये हो गया 1, तो -1 पे 1 आया, है ना। फिर x इक्वल टू अगर हम -2 कह रहे हैं, तो अगेन x क्या है, -2 क्या है, लेस देन 0 है ना, तो यही वाली डेफिनेशन चलेगी नीचे वाली, तो डेफिनेशन चलेगी ये वाली। तो इसका मतलब f -2 इज इक्वल टू -2 दैट मीन्स +2। तो अब ये वाला -1 पे 1 आ गया, तो -2 पे 2 आ जाएगा, और इस तरीके से ग्राफ चलेगा। तो ये इस तरीके का ग्राफ होता है हमारा इसका मॉड्यूलस फंक्शन का, ठीक है ना। मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ सिर्फ यहीं तक सिमिलर नहीं, मतलब लिमिट नहीं होता, लिमिटेड। इसका जो ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है ना। डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन आपको अलग अलग ग्राफ मिलेंगे। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि ये ग्राफ कैसे मिला, है ना। मैं थोड़ा साफ लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लेंगे। बेसिकली हमने क्या करा था, फंक्शन की डेफिनेशन को ब्रेक करा था। हमने कहा था कि जब x पॉजिटिव या 0 रहेगा तब फंक्शन मॉडुलस x हमें x ही देगा, है ना। मॉडुलस x को बेसिकली हमने दो तरीके से, दो डेफिनेशन में ब्रेक कर दिया था कि जब x 0 या 0 से बड़ा रहेगा तो f(x) इक्वल टू x होगा, है ना, और जब x लेस देन 0 होगा तो f(x) हमें क्या देगा, -x देगा। तो कहने का मतलब जब भी आपको मॉडुलस फंक्शन को किसी इन अदर वर्ड्स लिखना है या फिर ब्रेक करके लिखना है डेफिनेशंस में, तो आप दो डेफिनेशन, यानी कि मॉडुलस फंक्शन आपको क्या देता है, फंक्शन की दो डेफिनेशन देगा आपको, ठीक है ना। तो अलग अलग सेट ऑफ वैल्यूज के लिए अलग अलग डेफिनेशन, ठीक है ना। तो वहां से आपके पास ग्राफ आ गया। बट अब बात करते हैं, मान के चलो आपको उसने फंक्शन अब ये दे दिया, अब इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, ठीक है ना। ये चीज आपको सिखानी है कि फंक्शन की डेफिनेशन को ब्रेक कैसे करते हैं जब मॉडुलस फंक्शन होता है। तो हाउ टू ब्रेक डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी। वो चीज कैसे सीखती है अब बता रहा हूं जी मैं आपको। करना कुछ नहीं है आपको, देखो जी, जो मॉडुलस के अंदर क्वांटिटी है ना, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। क्यों? क्योंकि मॉडुलस क्या करता है, मॉडुलस अंदर वाली क्वांटिटी अगर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव बनाता है, बट अगर अंदर वाली क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ी हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ता फंक्शन पे, ठीक है नहीं। तो अगर हमने अंदर वाली क्वांटिटी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 डेफिनेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखो ना, अंदर वाली जो क्वांटिटी अगर 0 या 0 से बड़ी है तो डेफिनेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम एज इट इज लिख देते हैं। तो हमने क्या करा, जो f(x) है वो x+1 ही रहेगा। कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 रहेगा, और जब x -1 से कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, उस केस में यहाँ पे बाहर एक माइनस लग जाता है, तभी तो ये अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाती है। तो इस तरीके से आपको फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक करनी है। हम रिपीट कर रहा हूं, होगा डेफिनेशन अब ये वाली चलेगी। अब फॉर x इक्वल टू -1, f(x) इक्वल टू -x हमारी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। तो -1 जब हमने पुट करा तो क्या हो जाएगा, -1 है ना, x की जगह तो -1 पुट करेंगे ना, तो ये हो गया 1, तो -1 पे 1 आया, है ना। फिर x इक्वल टू अगर हम -2 कह रहे हैं, तो अगेन x क्या है, -2 क्या है, लेस देन 0 है ना, तो यही वाली डेफिनेशन चलेगी नीचे वाली, तो डेफिनेशन चलेगी ये वाली। तो इसका मतलब f -2 इज इक्वल टू -2 दैट मीन्स +2। तो अब ये वाला -1 पे 1 आ गया, तो -2 पे 2 आ जाएगा, और इस तरीके से ग्राफ चलेगा। तो ये इस तरीके का ग्राफ होता है हमारा किसका, मॉड्यूलस फंक्शन का, ठीक है ना। मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ सिर्फ यहीं तक सिमिलर नहीं, मतलब लिमिट नहीं होता, लिमिटेड। इसका जो ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है ना। डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन
आपको अलग अलग ग्राफ मिलेंगे। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि ये ग्राफ कैसे मिला, है ना। मैं थोड़ा साफ लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लेंगे। बेसिकली हमने क्या करा था, फंक्शन की डेफिनेशन को ब्रेक करा था। हमने कहा था कि जब x पॉजिटिव या 0 रहेगा तब फंक्शन मॉडुलस x हमें x ही देगा, है ना। मॉडुलस x को बेसिकली हमने दो तरीके से दो डेफिनेशन में ब्रेक कर दिया था कि जब x 0 या 0 से बड़ा रहेगा तो fx इक्वल टू x होगा, है ना, और जब x लेस देन 0 होगा तो fx हमें क्या देगा, -x देगा। तो कहने का मतलब जब भी आपको मॉडुलस फंक्शन को किसी इन अदर वर्ड्स लिखना है या फिर ब्रेक करके लिखना है डेफिनेशंस में, तो आप दो डेफिनेशन, यानी कि मॉडुलस फंक्शन आपको क्या देता है, फंक्शन की दो डेफिनेशन देगा आपको, ठीक है ना। तो अलग अलग सेट ऑफ वैल्यूज के लिए अलग अलग डेफिनेशन, ठीक है ना। तो वहां से आपके पास ग्राफ आ गया। बट अब बात करते हैं, मान के चलो आपको उसने फंक्शन अब ये दे दिया, अब इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, ठीक है ना। ये चीज आपको सिखानी है कि फंक्शन की डेफिनेशन को ब्रेक कैसे करते हैं जब मॉडुलस फंक्शन होता है। तो हाउ टू ब्रेक डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी। वो चीज कैसे सीखती है अब बता रहा हूं जी मैं आपको। करना कुछ नहीं है आपको, देखो जी, जो मॉडुलस के अंदर क्वांटिटी है ना, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। क्यों? क्योंकि मॉडुलस क्या करता है, मॉडुलस अंदर वाली क्वांटिटी अगर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव बनाता है, बट अगर अंदर वाली क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ी हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ता फंक्शन पे, ठीक है नहीं। तो अगर हमने अंदर वाली क्वांटिटी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 डेफिनेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखो ना, अंदर वाली जो क्वांटिटी अगर 0 या 0 से बड़ी है तो डेफिनेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम एज इट इज लिख देते हैं। तो हमने क्या करा, जो fx है वो x प्लस ही रहेगा, कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू, और जब x -1 से कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, उस केस में यहाँ पे बाहर एक माइनस लग जाता है, तभी तो ये अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाती है। तो इस तरीके से आपको फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक करनी है। हम आगे भी जब मॉडुलस फंक्शन आया करेगा तो हम आपको डेफिनेशन ब्रेक करके दिखाया करेंगे। अब इसका जो ग्राफ है, अगेन आप कैसे बना सकते हैं, अगेन आप बना सकते हैं। देखो, आपको देखना है सबसे पहले कि फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक किस पॉइंट पे हुई, -1 पे हुई। तो इसका मतलब जो इसकी नॉच आएगी, नॉच समझते हो ना, ये नॉच होती है, तो इसकी जो नॉच है वो यहाँ आएगी और फंक्शन की डेफिनेशन जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का बनेगा। अप्रोप्रिएट ग्राफ आप अगेन पॉइंट्स को लेते हुए ही मानेंगे कि 1.1 पे फंक्शन की क्या वैल्यू है, 2 पे फंक्शन की क्या वैल्यू है। अप्रोप्रिएट ग्राफ तो आपका वैसे ही आएगा, ठीक है ना। बस आपको डेफिनेशन ब्रेक करनी है, बस नॉच का ध्यान रखना है किस पॉइंट पे होगी, ठीक है ना। और बस उसके बाद डिफरेंट पॉइंट्स पे आप डिफरेंट पॉइंट ऑब्टेन करेंगे, डिफरेंट वैल्यू ऑफ x पे आप डिफरेंट वैल्यू ऑफ fx ऑब्टेन करेंगे और उसके बाद आपको एक ग्राफ मिलेगा। दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड मॉडुलस फंक्शन एंड व्हाट इट्स ग्राफ। इसके बाद मॉडुलस फंक्शन में हमने डोमेन और रेंज पढ़नी है। तो देखो, अलग अलग मॉडुलस फंक्शन की अलग अलग डोमेन रेंज होगी, है ना। दैट इज द डिफरेंट कॉन्सेप्ट, और वो हम एक सेपरेट जब मॉडुलस फंक्शन को हम डिटेल में कहीं किसी क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे होंगे तो डिफरेंट केसेस में हम डोमेन रेंज निकाल के दिखाएंगे आपको। फिलहाल जो सिंपलेस्ट मॉडुलस फंक्शन है ना, हम इसकी डोमेन और रेंज की बात करते हैं। तो देखो, ध्यान से देखो कि डोमेन क्या होगी, फंक्शन किसी भी रियल वैल्यू ऑफ x पर डिफाइंड होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी भी रियल नंबर पे ये फंक्शन डिफाइंड ना हो। आप चेक कर लो, कोई भी रियल नंबर या तो 0 या 0 से बड़ा होगा या फिर 0 से छोटा होगा, तो वो हमेशा आपको fx की वैल्यू देगा। तो डोमेन ऑल रियल नंबर। रेंज की बात करें तो ध्यान से देखो, ये फंक्शन कभी भी आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। फिलहाल की बात करें तो ये फंक्शन जो भी आपको वैल्यू दे रहा है वो हमेशा x एक्सिस से ऊपर दे रहा है, और x एक्सिस से ऊपर हमेशा y पॉजिटिव होता है, तो जो इसकी रेंज होगी दैट विल बी r पॉजिटिव। बट अगर हम इस केस की बात करें तो इसमें क्या इसकी डोमेन होगी, अगेन इसमें भी डोमेन इसकी ऑल रियल नंबर्स होगी, और रेंज में डोमेन इसकी भी ऑल रियल नंबर्स होगी, बट रेंज जो है दैट विल बी इज इक्वल टू r पॉजिटिव। बट अगर मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया, अब इस केस में क्या होगा, इस केस में ये हमेशा, क्योंकि मॉडुलस हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी देगा और बाहर एक नेगेटिव लगा है, तो इसका मतलब fx हमेशा नेगेटिव आएगा। तो इस केस में डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर्स और रेंज जो है वो नेगेटिव रियल नंबर्स हो जाएगा, है ना। तो डिफरेंट मॉडुलस फंक्शन में हम डिफरेंट डोमेन रेंज को स्टडी करेंगे, है ना। तो फिलहाल मैं इसको हटा दे रहा हूँ, है ना, और फिलहाल इतना समझें आप, है ना।
तो क्योंकि हमारा जो फिलहाल टॉपिक चल रहा है वो दैट इज सम रियल फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स, है ना। तो अब पढ़ते हैं बहुत ही अच्छा फंक्शन है दैट इज कॉल्ड एज सिग्नम फंक्शन, ठीक है ना। तो सिग्नम फंक्शन पढ़ेंगे। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज इट, नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स बात करते हैं